हाय एवरीवन। तो हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का एरिया अंडर कर्व वो चैप्टर कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग किए थे। उसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। This is question number 7. Question number 7. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to 4x and the line. तो ये इजी है, ये आप लोग खुद करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और हम लोग कर रहे हैं RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक। वी आर डूइंग RS अग्रवाल। RS अग्रवाल मैथ बुक एक्सरसाइज 17, एक्सरसाइज 17, ठीक है। बुक नेम RS अग्रवाल, RS अग्रवाल। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 अबव x एक्सिस, ठीक है। तो ये एक एलिप्स का इक्वेशन है जिसका जनरली ये इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पर ये ट्वाइस ए होता है मेजर एक्सिस और ट्वाइस बी इज द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, जनरली ए ग्रेटर देन बी होता है, ठीक है, एलिप्स के लिए। उसका फॉर्म क्या होता है? इस टाइप का एलिप्स देखने में ऐसा होता है, ठीक है। और इस टाइप का एलिप्स देखने में कैसा होता है? ऐसा होता है। मीन्स इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। इसका फिगर हम लोग अगर हम लोग ड्रॉ किए तो कैसा देखने में आएगा वो? इट विल बी लुक लाइक दिस। ये ऐसा देखने में होगा, ठीक है। दिस इज 2,0, दिस इज -2,0, दिस इज 3,0, दिस इज -3,0, ओके, एंड दिस इज 0,0। नाउ अबव द एक्स एक्सिस हम लोग को बोला है कि इसका जो बाउंडेड रीजन है वो बाउंडेड रीजन अबव एक्स एक्सिस, ये हम लोग को याद रखना है। इसका जो बाउंडेड रीजन है वो बाउंडेड रीजन अबव एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश, ये क्या आ जाएगा? वाई, दिस इज वाई डैश। तो अबव एक्स एक्सिस अगर हम को इसका कैलकुलेट करना है तो एक्स का लिमिट देखिए, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो अबव एक्सिस के लिए रीजन क्या आ गया? ये रीजन आ गया, दिस विल बी द रीजन, ठीक है। मैं इसको सेट कर दिया, ये रीजन आ गया। तो अब इसका नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी। सो द required area is the region bounded by x axis and the upper half of the ellipse,
ओके, तो वो क्या आ जाएगा, अब यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 9 दैट्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये एलसीएम कर दिए तो क्या आएगा 9/4 और दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 9/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू 3/2 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, दिस इज y, ये y आ गया, ठीक है ना। तो एलिप्स, तो रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा x का लिमिट देखिए -2 to 2, x का लिमिट -2 to 2 y dx, दैट मीन्स -2 to 2 मीन्स यहाँ पर -2 to 2 3/2 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, यहाँ पर एफ एक्स इवन फंक्शन है क्योंकि एफ एक्स यहाँ पर क्या है रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और दिस इज ऑल्सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंस एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दैट्स इक्वल टू रिटर्न एज 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into, और ये 3/2 बाहर आ गया, और ये लिमिट हम लोग चेंज करें 0 to 2 रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये कट गया, दिस 3, ये क्या आ जाएगा, अगर हम लोग फिर से इंटीग्रेशन हो, आप लोग देख पा रहे हैं, दिस फॉर्मूला। तो अगर हम लोग फिर से इसको इंटीग्रेशन करेंगे रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 3 बाहर आ जाएगा, दिस इज x/2 रूट अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर है, तो दिस इज हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई 2, ठीक है। यहाँ पर ये 0 to 2 लिमिट बैठ गया। अब लिमिट यहाँ पर बैठाएंगे, तो दिस इज 3 2/2 2/2 बैठाएंगे तो ये पार्ट 0 हो गया, प्लस दिस इज 2 स्क्वायर मीन्स 2 साइन इनवर्स 2/2, ये पार्ट यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, तो दिस इज 3 into 2 into साइन इनवर्स 1 मीन्स 3 into 2 into क्या आएगा π/2, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 6π। अब ये जो 3π जो आंसर आया, ये जो 3π जो आंसर आया, ये 3π किसके लिए, ये पूरा होल रीजन के लिए, नॉट ओनली दिस रीजन, फॉर दिस होल रीजन, ठीक है ना। ये हम लोग को देखना पड़ेगा, ये 3π जो आंसर ये पूरा होल रीजन के लिए, तो ओनली फॉर रीजन, यहाँ पर द होल रीजन ऑफ द एलिप्स, ये पूरा होल रीजन के लिए आ गया दिस आंसर, ये आंसर 3π, ठीक है। तो ये नॉट ओनली अपर हाफ एक्सिस एंड द एलिप्स दैट शुड बी 3π। तो फॉर अपर हाफ आंसर क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू क्या आएगा 3π/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और अपर हाफ के लिए
ये आंसर आ गया 3π/2। ये फॉर द ये -2/2 अगर हम लोग लिमिट लेंगे तो इसमें पूरा एलिप्स आ गया, पूरा टोटल का एरिया आ गया मेरा 3π। ठीक है, 6π नहीं 3π। तो यहाँ पर फॉर अपर हाफ के लिए क्या आ जाएगा 3π/2। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रेशन यूजिंग इंटीग्रेशन रीजन बाउंडेड बाय द एरिया y इज इक्वल टू 1 प्लस mod x प्लस 1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मॉड अगर हम लोग उठाएंगे, मॉड उठाने के बाद प्लस माइनस आ जाएगा, मीन्स दो इक्वेशन आएगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1, दैट इज y इज इक्वल टू 2 प्लस x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई दैट्स इक्वल्स टू -2, और y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 दैट्स इक्वल्स टू x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके साथ है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, x बाय -2 प्लस दिस इज y बाय 2। ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 1, और ये दिस x इक्वल्स टू -y। तो अभी हम लोग पिक्चर में चल जाते हैं। तो पिक्चर अगर ड्रॉ करेंगे, -2 2, तो ये लाइन कुछ इस तरह से दिखने में होगा। उसके बाद x इक्वल्स टू -y मीन्स तो दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, और उसके बाद x इज इक्वल टू -y, x इज इक्वल टू -y मीन दिस इज 0, ओ 0,0, x इक्वल टू -y, x मीन्स 1। if we take x equal to 1 then y we should get -1। if we take x equal to -1 मीन्स ये लाइन दिखने में ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लाइन। उसके साथ x इक्वल्स टू क्या बोला है -2। ठीक है, तो ये दोनों को हम बढ़ा दे रहे हैं ऐसा करके। अब देखिए x इक्वल टू +2, सॉरी x इक्वल टू -2, तो -2 मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, दिस इज -2,0, और x इक्वल टू +3, सो आई एम टेकिंग दिस एज +3, so this is 3,0। तो x इक्वल्स टू दिस इज -2, x इक्वल टू -2 और x इक्वल्स टू +3, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो मेरा रीजियन क्या आ जाएगा, रीजियन जो आएगा वो रीजियन ये आएगा, ये दोनों का काट पॉइंट है, ये काट पॉइंट है। तो मुझे ये रीजियन का एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल रीजियन, मीन्स मैंने यहाँ पर दाग दे दिया, दिस होल रीजियन, ये रीजियन भी है, और उसके बाद ये रीजियन है, वो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये रीजियन है, तो मीन्स ये इन दोनों का काट पॉइंट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू -y, सो दैट्स इक्वल्स टू -y, एक नाम दिए 1, दिस इज 2, -1 -y -2, तो -2y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 1, और
x इज इक्वल टू -1। सो दिस इज, ये पॉइंट है -1, 1। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। सो और यहाँ पर एक नाम दे देते हैं e। सो द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड region is the area of A, B, C, D, E. Okay, that's equals to, ये O यहाँ पर है तो यहाँ पर F नाम देते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ A, B, F, E, A plus the area of E, F, C, D, E, E, F, C, D, E। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे -2 to 3 y dx, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन -2 to -1 y dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to 3 y dx। अब ये y1 लिख देते हैं, ये y2 लिख देते हैं। अब y1 ये y1 कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, दैट इज फॉर द कार्ब। ये क्या होगा, y1 फॉर दिस, फॉर नाउ इसका ये वैल्यू क्या होगा, -2 to 1, दिस इज -x dx प्लस -1 to 3 y2, दिस इज 2 + x dx। तो ये वैल्यू आएगा मेरा -x² -2 to 1 प्लस 2 × x -1 to 3 प्लस x² -1 to 3। तो आप लोग देख पा रहे हैं। अब मुझे लिमिट बैठाना है, इसमें सिर्फ लिमिट बैठाना है। तो लिमिट अगर हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या आएगा, दिस -12, 1² मीन्स 1 -4 प्लस 2, दिस इज 3 + 1 प्लस हाफ, दिस इज 9 -1। ये आ गया। Sorry, this is minus, this would be -1, so that means -1 square -2²। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में 33/2 आ रहा है, बुक में 27/2 है। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा चेक करिएगा, अगर कहीं पर मेरा गलती है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कुछ नया प्रॉब्लम के साथ ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।